अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम अहमद जुनैद अख्तर हाशमी दारुशिफा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर मंदरा गुजर खान से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको हर तरह की बीमारी, तकलीफ़ और आजमाइश से महफूज रखे। आज हम पित्ते की पथरी के बारे में बात करेंगे। पित्ते की पथरी के असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसके लिए मुफीद ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। हज़रात गिरामी, फ़ास्ट फूड्स का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, खुश्क सर्द ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल पित्ते में पथरी पैदा होने का सबब बनता है। हज़रात गिरामी, अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। पित्ते में पथरी का बेहतरीन इलाज मौजूद है। तिब के अंदर अल्लाह के फजल करम से हमने सैकड़ों मरीज़ों का इलाज, जिनके लिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था, ऑपरेशन एडवाइस किया था, हमने दवाई के साथ उसका इलाज किया, उनकी पथरी तहलील होकर निकल गई। हज़रात मोहतरम, इलाज बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि पित्ते में पथरी कैसे पैदा होती है और क्या चीज़ होती है जिसे पथरी कहा जाता है। दरअसल जिगर के अंदर एक केमिकल पैदा होता है जिसे बाइल कहते हैं, उर्दू में या अरबी में उसे सफरा कहते हैं। ये इंसानी जिस्म के अंदर निज़ाम हज़म में और आंतों के अफ़आल में इंतहाई अहमियत रखता है। बाइल जब खुश्क सर्द चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, खुश्क अशिया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो वो बाइल जो कि जिगर में पैदा होकर पित्ते में स्टोर होता है, महफूज होता है और ज़रूरत के वक्त वो आंतों में खारिज होकर निज़ाम हज़म में अपना अहम किरदार अदा करता है। वो बाइल खुश्की और सर्दी की वजह से पित्ते के अंदर जमना शुरू हो जाता है और उसी जमे हुए सफरा को हम पित्ते की पथरी कहते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो सफरावी पथरियाँ जो पित्ते से निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में या वो नाली, जिस नाली के ज़रिए सफरा पित्ते से आंत में गिरता है, उस नाली में जब रुक जाती हैं तो ऐसी हालत में जरकान पैदा हो जाता है। इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो मौजूद है जिसमें जरकान के असबाब और इलाज पर हमने गुफ्तगू की है। आज चूँकि हम पित्ते की पथरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो नाज़रीन किराम, वही बाइल, जमा हुआ बाइल पित्ते की पथरी कहलाता है। अब क्या ऑपरेशन के बगैर इसका इलाज मुमकिन है? जी हाँ, 100% इसका इलाज मुमकिन है। कुछ मरीज़ जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और जल्दबाजी की वजह से ऑपरेशन करा के पित्ते को ही रिमूव करा देते हैं, पित्ता जिस्म से निकलवा देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर निज़ाम हज़म की ख़राबी का शिकार रहते हैं, आंतों के मसाइल का शिकार रहते हैं, गैस और कब्ज़ का शिकार रहते हैं। तो हज़रात मोहतरम, इसका सबसे बड़ा सबब जो है वो खुश्क सर्द ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है। अगर हम अपनी ग़िज़ा से खुश्क सर्द ग़िज़ाओं को और खानों को निकाल देते हैं तो पित्ते के अंदर पथरी पैदा ही नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ जिनका मिजाज ही खुश्क सर्द हो और वो अगर खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो जल्द ही उनके पित्ते में पथरी पैदा होना शुरू हो जाएगी और बाइल उनके पित्ते में जमना शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम, आज हम उसके इलाज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2 नुस्खा जात बताऊंगा, जिनमें एक तो मशहूर व मारूफ मेडिसन है जो हर मेडिकल स्टोर से आपको, जिसके पास देसी अद्वियात मौजूद हों, आपको मिल जाती है। जवारिश कमूनी तिब्बे यूनानी का मशहूर व मारूफ नुस्खा है जो कि पित्ते की पथरी के लिए इंतहाई मुफीद है। सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद आप चाय वाला आधा चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़रात गिरामी, जो दूसरा नुस्खा है जो पित्ते की पथरी में इंतहाई मुफीद व मुअस्सिर है, उसमें नुस्खा नोट कर लीजिएगा। सुंड 50 ग्राम, नुशादर 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और सना मक्की के साफ पत्ते 80 ग्राम, इन तमाम अज्जा को लेकर बारीक पीस लीजिएगा और सुबह, दोपहर, शाम 1 ग्राम की मिकदार में खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जमा हुआ सफरा पिघल कर दोबारा खारिज हो जाएगा और पित्ते की पथरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
4 سے 5 دن کے اندر ان 2 دواؤں کے استعمال سے بڑی اور پرانی سے پرانی پتھری نکل جاتی ہے، تحلیل ہو کر، میلٹ ہو کر پتے سے نکل جاتی ہے۔ حضرات محترم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مرتبہ بائل انتہائی زیادہ جم چکا ہوتا ہے اور انتہائی غلیظ اور لیس دار ہوتا ہے، وہ اس دوا سے جلد تحلیل نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی ایک نسخہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے گا، جس میں 4 اجزاء شامل ہیں: سکمونیا، ریوند اسارا، ست ملٹھی اور سہاگا بریاں۔ یہ چاروں اجزاء جو ہیں یہ برابر وزن لے لیجئے گا اور چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں۔ اگر گولی نہ بنائیں تو 250 mg کا کیپسول بھر لیں۔ صبح و شام ایک کیپسول اس کا استعمال کرنا پرانی سے پرانی اور تکلیف دہ پتے کی پتھری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرات محترم، کوئی بھی کسی بھی بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں تو اس کے لیے غذا بھی ایسی استعمال کرنی چاہیے جو اس مرض میں مفید ہو۔ تو پتے کی جو پتھری کے مریض ہیں ان کے لیے کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، لوکا اور دیسی توری انتہائی مفید ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر بکرے کا گوشت ملا لیا جائے تو اس کے اثرات اور تیز ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، یہ سبزیاں شوربے والی استعمال کرنی ہوتی ہیں، ان کو شوربے کے بغیر استعمال کرنا مفید نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر جو مسالہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں۔ اس میں ادرک، ہلدی، زیرہ سفید، کالی مرچ، نمک، سبز دھنیا اور لہسن، ان مسالہ جات کا استعمال پتے کی پتھری میں مبتلا مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، پتے کی پتھری کے لیے جو قہوہ انتہائی مفید ہے وہ بھی نوٹ کر لیجیے گا۔ سنا مکی کے پتے، ادرک، زیرہ سفید اور کالی مرچ، اس میں شہد ملا کر اس کا قہوہ دن میں 3-4 بار استعمال کرنا ایسے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے فضل و کرم سے ان نسخہ جات کے استعمال سے ہم نے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا ہے جو عرصہ دراز سے پتے کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4 سے 10 دن کے اندر اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر پرانی سے پرانی پتھریاں تحلیل ہو کر پتا بالکل صاف ہو جاتا ہے، آنتوں سے تمام مواد خارج ہو جاتا ہے اور اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ نسخہ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ کچھ لوگ تکلیف سے ڈر کر، تکلیف سے بچنے کے لیے آپریشن کرا کے اپنا پتا نکلوا دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ آنتوں کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ لا بأس طهور إن شاء الله.